पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। साल का आखिरी मार्केट पंचनामा हम बात करेंगे हम आपके साथ, और खास तौर से जबकि भारतीय बाजारों में एक रोबस्ट तेजी देखने को मिली है। इस पूरे साल में 24% निफ्टी चल चुका है। 12-12.5% का रिटर्न जो निफ्टी बैंक है उसने दिया है। करीब करीब 50% का रिटर्न रहा है मिड कैप इंडेक्स में और 60% रिटर्न रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स में। जोरदार तेजी ये पूरे ही साल भारतीय बाजारों के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ी है। अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर्स परफॉर्म करे गए हैं। सबसे बढ़िया मेटल 70% की जोरदार तेजी वहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एक बढ़िया तेजी देखने को मिली आईटी स्पेस में, जहां पर एक शानदार रिटर्न इस साल आता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट आईटी में तो 150% तक के रिटर्न आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो ये पूरा साल रोबस्ट रहा मार्केट्स के लिए, और वो रोबस्ट तेजी जो है वो शायद आगे भी बनी रहे। तो उसके लिहाज से आप पर नजर रखेंगे। और बाजार में ये जो बड़े बड़े जानकार हैं वो मान भी रहे हैं कि बाजार की जो तेजी का सिलसिला है वो बना रहने वाला। और मैं तो वैसे भी सुपर बुलिश रहता हूं मार्केट्स पे हमेशा से ही, क्योंकि उसकी वजह भी साफ है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत इंटैक्ट है। मतलब आप ऐसे समझिए कि वर्ल्ड के सबसे महंगे ब्रांड्स, चाहे वो गाड़ियों के हों, चाहे वो मोबाइल फोन के हों, चाहे वो गैजेट्स के हों, चाहे वो शूज हो, बेल्ट्स हो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको इंडिया में अच्छा रिस्पांस ना मिला, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप अंदाजा लगाए कि कितनी स्ट्रॉन्ग स्पेंडिंग पावर इंडिया के अंदर है। वो स्पेंडिंग पावर कई एक्स्ट्रा लिक्विडिटी छपने की वजह से नहीं है, यानी एक्स्ट्रा नोट छपने की वजह से नहीं है। वो स्पेंडिंग पावर सिर्फ इसलिए है कि इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट्स बहुत स्ट्रांग है, एनआरआई रिपैट्रिएशन बहुत स्ट्रांग है, और बाहर से विदेशी कंपनियों को इंडिया में पैसा डालना बहुत स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से आप इंडियन ग्रोथ स्टोरी के ऊपर पैसा डाल सकते हो। तो ये ग्रोथ स्टोरी आगे भी रहने वाली है। और सबसे बढ़िया चीज कि इतनी बड़ी साइकिल है ये, इतनी बड़ी चेन है ये, कि ये रिएक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे सेक्टर्स पे कामकाज करेगा। मिसाल के तौर पे 6% के आसपास हम लोग मतलब 60% के आसपास हमारा सेविंग रेशियो है, यानी कि हम मेजरली पैसा सेव करते हैं। और जो सेविंग रेशियो है वो हमारा गोल्ड में ज्यादा रहता है, सेफ एसेट्स में ज्यादा रहता है। जब वो चरणों के इक्विटी में आएगा तो उसका पैसा कितना रहेगा, वो पैसा खुल के बाजार में लगेगा तो पैसा कितना आएगा। और उसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स में जब हम जाएंगे, मिसाल तौर जब हम गोल्ड का इतना बड़ा रिजर्व रख सकते हैं तो हम कितना बड़ा रिजर्व रियल स्टेट का रख सकते हैं, कितना बड़ा रिजर्व इक्विटी का रख सकते हैं, उससे अंदाजा आप लगा लीजिए। इतनी बड़ी आबादी के साथ जब भी कोई काम किया जाएगा तो उसका सपोर्ट हमेशा बड़ा ही रहेगा। सबको याद होगा कि एक बार बहुत साल पहले जो ताज को वंडर चुना जा रहा था तो इंडिया की ही वोटिंग थी जिसको उसको नंबर 1 बना दिया था। इतनी बड़ी टेलीकॉम मार्केट है इंडिया की, इतनी बड़ी आईटी सर्विसेज की मार्केट है, लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स है हम। तो हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम एक्सप्लोर करने पर आएंगे तो बहुत कुछ होगा। तो इंडियन मार्केट बहुत बुलिश, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी है। तो इसलिए आप कहीं और सोचने जाने की क्या जरूरत है, इसी में बने रहिए। बस एक ही चीज का ध्यान रखिए, ये कंपनियां अच्छी होनी चाहिए, जिनका कारोबार अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट में ग्रोथ होनी चाहिए, डेट फ्री होनी चाहिए, प्रमोटर की हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, और धंधा ऑब्वियसली प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। 4-5 चीजों को ध्यान रख के आप बने रहिए इन मार्केट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इतनी सारी चीजों के बीच में आप बात करते हैं कुछ शेयरों को लेकर भी। सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं न्यू ईयर के, तो बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले साल के लिए। और उम्मीद करते हैं जो 20-22% रिटर्न हमने देखा इस साल ऐसे ही आगे भी बना रहे। अच्छा, अब कुछ सवाल अलग अलग स्टॉक्स को लेकर। देवयानी इंटरनेशनल, अरे शिवम जी आपके पास ये देवयानी इंटरनेशनल बहुत दिन से है, आप कई बार सवाल पूछ चुके हैं इसके ऊपर, और हर बार आप यही पूछते हैं कि 5 साल के लिए होल्ड करो, और हर बार मैं यही कहता हूं कि 5 क्वार्टर तो होने दीजिए। 5 महीने भी नहीं हुआ और आपको 5 साल की फिक्र हो गई। आप जरा समय दीजिए, क्वार्टर के नंबर आने दीजिए। 1 दिन 2 दिन में कैसे बता दिया जाएगी कोई कंपनी कैसे रहने वाली है। टीसीएस जब पहली बार आया था तब पता था वो टीसीएस बनेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्रीज थी जिसकी वजह से टीसीएस बना है। लेकिन जोमेटो जैसी कंपनी या देवयानी जैसी कंपनी, या देवयानी 2 कंपनी ठीक है, ऐसी बुरी कंपनी नहीं है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन अब आप चाहेंगे इसमें जुबिलेंट जैसे रिटर्न आना, कंपैरिजन आपका जुबिलेंट होगा तो कैसे हो सकता है। हाँ, बेटर है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ सपोर्टिव होगी तो आपके लिए और ज्यादा बेटर होगा। फिलहाल आप बने रहिए, 5 साल के या 50 साल के लिए बने रहिए, लेकिन नंबर्स को कीप रिव्यू, अंडर चेक। अगर नंबर खराब रहे, लॉस मेकिंग रहे, सिचुएशन नहीं क्लियर हो तो आप बेटर एग्जिट कर जाए। मतलब जब डाउट तब आउट, हिसाब सीधा है बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, टाटा स्टील, अंकुश साहब साइक्लिकल बिजनेस है, इसका ध्यान रखिएगा। वैसे तो कंपनी बुरी नहीं है, ऑब्वियसली बात है, मेगा जायंट है, प्राइवेट सेक्टर की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है स्टील की, एक्सपोर्ट का मेजर बिजनेस है। टाटा स्टील बीएसएल का ही मर्जर हो गया है,
तो हर तरीके से वैसे तो ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं वो प्रोडक्ट साइक्लिकल है, मेटल। अभी डिमांड इंटैक्ट है, तो अभी तो एक राउंड और ऊपर का चलना चाहिए, तो बने रही है, कंपनी अच्छी है। बस जब बुरा दौर आया था तो आखिरी बार 400 रुपए पे टाटा स्टील कई साल तक रहा है, उसके बाद फिर चला है। तो ये कंसोलिडेशन के बाद इतना चला है तो लग नहीं रहा इतना इजीली खत्म होगा, बने रहना ज्यादा बेटर है। वैसे कंपनी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं उसके साथ भी। BEML मूव्ड, BHEL नहीं मूव करता। सर दोनों का धंधा ही अलग है। BEML इज इनटू डिफेंस, रडार्स, सरकारी कई सारे ऑर्डर। BHEL इज इनटू कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग। ऑर्डर बुक लगातार टूट रही है BHEL की, BEML की बढ़ रही है। BEML के पास स्ट्रॉन्ग लैंड बैंक है, दो BHEL के पास भी एसेट बहुत है, लेकिन दोनों के मूड सिनेरियो में बहुत अंतर है। इतने सारे डिफेंस को लेकर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ी है इस साल, तो उसका एक इम्पैक्ट BEML पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हर साल दर साल ऑर्डर बढ़ रहे हैं इनके, लेकिन BHEL के केस में ऑर्डर इतने बढ़ते हुए नहीं दिख रहे, इसलिए शायद प्रेशर है। और अभी रेंज में है। और दूसरा नीचे से BHEL भी चला है काफी, 30 रुपए का शेयर 60 तो हो ही गया, लेकिन फिर भी आप बने रहिए। ऐसा कोई बड़ा फ्लॉ तो नहीं दिख रहा, बजट आ ही रहा है, कुछ ना कुछ स्पेंडिंग तो कैपिटल गुड्स पे गवर्नमेंट करेगी ही, या कैपिटल गुड्स के साथ साथ डिफेंस में करेगी ही, तो दोनों पे इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आना चाहिए। लोकोमोटिव में भी कंपनी है, तो रेलवे से कुछ ऑर्डर का भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो आप फिलहाल तो बने रहिए। 67 टेक्निकली इसके लिए एक बड़ा हर्डल है, जब वो पार करेगा तो उसके बाद और बढ़िया तेजी आएगी। आज ही सुबह एक जानकार ने बताया, इसलिए मुझे याद भी है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर थीम पता नहीं मिश्रा साहब, नेक्स्ट ईयर थीम तो मुझे तो पिछले साल का भी नहीं पता था कौन सी थीम रहने वाली है। मैं क्या बताऊं आपको, पता नहीं। जैसे जैसे मतलब आपको कोविड में ऐसा फील नहीं हुआ कि हर रोज एक नई लाइफ होती है, हर रोज एक नई जिंदगी, हर रोज एक नई तरह की चीज आप फेस कर रहे हो। तो सिचुएशन तो अब हर रोज ही डिसाइड हो रही है। हमको भी नहीं पता 3 महीने पहले कि इतनी भयंकर वापस वेव आनी शुरू हो जाएगी, रोज 3-3 हजार केसेस आएंगे। तो सिचुएशन तो तुरंत बदलती है। खैर, लेकिन और आप मार्केट की बात करो, जो पल पल 0.06 सेकंड में जिसके भाव चेंज होते हैं और उसके साथ सेंटिमेंट चेंज हो जाता है। सबको पता था कि एशियन पेंट वर्ल्ड क्लास कंपनी है, सबको पता है 42% मार्केट शेयर ओन करती है, सबको पता है कि इस सेक्टर में उसके आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन जब वो 2800 रुपए आया तो सबको दिक्कत होनी शुरू हो गई कि वो 2800 आ गया, उसके मार्जिन में प्रॉब्लम आ गई, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, वो पास ऑन नहीं कर पाएंगे, खत्म हो गया एशियन पेंट का टाइम। अब वापस 3000, 3200 आ गया, फिर वही सेंटिमेंट सुधर गया। तो ये तो सेंटिमेंट ड्रिवन मूवमेंट होता है मार्केट में, और बिलीव मी ऐसा एक शेयर में नहीं, सब में होता है। अभी 4000, अभी 2500 रुपए मारुति आ जाए, कोई किसी को याद नहीं रहेगा कि देश की नंबर 1 पैसेंजर व्हीकल कंपनी है, लेकिन अगर 10,000 आ जाए तो अभी सबको याद आ जाएगा कि हाँ, इससे अच्छा कोई कंपनी नहीं है। सो भाव सेंटिमेंट ड्राइव करता है आपका, इसलिए जब तक वो भाव सेंटिमेंट ड्राइव करेगा तब तक आप थीम के ऊपर प्ले नहीं कर सकते। बेस्ट इज FMCG, बेस्ट इज IT, बेस्ट इज फार्मा। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, कैसा भी सिनेरियो हो जाए, ये 3 रहेंगे। तो इन 3 के साथ या तो आप बने रहिए, सेफली खेलना है तो, और अगर आपको एग्रेसिव खेलना है तो आप जा सकते हैं। डिजिटल एक बड़ा थीम हो सकता है, उस पर बहुत काम हो रहा है, आगे भी ग्रोथ रहने वाली है। हाइड्रोकार्बन, इसके ऊपर कामकाज बहुत हो रहा है, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ब्लाइंड वर्ल्ड में हम रोज प्ले करते हैं, इस उम्मीद में ही कुछ अच्छा होगा, तो उस हिसाब से आप सोच के यहाँ पे कॉल लीजिएगा। लिकर, इंश्योरेंस, फार्मा, IT, FMCG, ये 5 तो हमेशा रहेंगे ही, इनको आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं। हाँ, थोड़ा गला बेटर हुआ मालिक साहब दिल्ली आने के बाद, इसलिए थोड़ी आवाज अच्छी आ रही है। खैर, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक रिजल्ट 24 जनवरी। सर वो तो उसी समय पता चलेगा, अर्निंग से पहले भी रिपोर्ट्स आई नहीं ब्रोकर हाउसेस की, लेकिन वो अर्निंग की फ्रंट लोड और बैक लोड होती है, उसके हिसाब से कामकाज होता है। तो अभी कुछ मत सोचिए इसके बारे में, अभी IT के नंबर्स पहले आएंगे, तो इसलिए वहां मूव आ रहा है। ग्लोबल GM रिव्यूज पर नजर रखिएगा, उससे पहले यहां मूव आ सकता है, नंबर से पहले थोड़ा बहुत चला भी है, अभी और चल सकता है, तो उसका आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, अदानी पावर में फंस गए हैं, शुड आई बुक लॉस और एवरेज? बने रहिए इमरान साहब। लॉस तो क्यों बुक कर रहे हैं, अपने जेब से पैसा होगा मेरे ख्याल से, आई गेस उधार लेके तो आपने डाला नहीं होगा। तो अगर अपनी जेब से पैसा दिया हुआ है तो कंपनी तो ठीक ठाक है। मतलब 2 सिचुएशन नंबर वाइज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ऑब्वियस बात है, आपको पता है कि अदानी ग्रुप के समूह के शेयर इतनी आसानी से टूटने वालों में अभी के सिनेरियो में नहीं है, एटलीस्ट 2024 के इलेक्शन तक। तो कामकाज चल रहा है, केपेक्स के ऊपर बहुत काम हो रहा है, तो आप बने रहिए। तेजी मिले, भाव आ जाए तो आप निकल जाओ, ज्यादा बेटर है। ऊपर के दाम पे कभी शेयर मत लीजिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बाजार तेजी में है तो लगता है ल्यूक्रेटिव ऑफर कई बार कि ये शेयर चला जाएगा ऊपर, फिर नीचे नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं होता सर, हर शेयर नीचे आता है।
बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें शेयर नीचे ना आए, जैसे डी मार्ट। ऑब्वियसली आता है, पूरी तरह से प्रमोटर के पास 75% होल्डिंग है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बाकी सब कुछ नीचे आता है, कभी ना कभी तो नीचे आएगा ही। एक शेयर नहीं आया ना, फिर भी 7000 शेयर में से 6999 तो नीचे आते ही हैं, उनको देख लीजिए। मतलब जुबिलेंट फूड भी नीचे मिला है, इन्फोस भी नीचे मिला है, टीसीएस भी नीचे मिला है, सब नीचे मिलता है, तब ले लीजिए, क्या जल्दी है। ट्राइडेंट विल बाय 2 ईयर इन दिस लेवल, आईएक्स लॉन्ग टर्म व्यू। रॉकी साहब, ट्राइडेंट 2 साल के लिए क्यों? जब वो शेयर डबल डिजिट, सिंगल डिजिट से डबल डिजिट आ गया, 7 रुपए का शेयर था, 50 रुपए पहुंच गया चलते चलते। मतलब इसकी इक्विटी बहुत बड़ी है, आप इसके बारे में कभी पढ़िएगा। ये इतने का शेयर नहीं था, 80 रुपए का शेयर था, स्प्लिट हुआ, उसके बाद 7 रुपए और वहां से चलता हुआ शेयर यहाँ पहुंचा है। कैपेसिटीज के हिसाब से इसकी इक्विटी साइज बहुत बड़ा है। रिस्क क्यों लेना जब ऑलरेडी इतना चल चुका है? टेक्सटाइल पसंद आ रहा तो बहुत सारे नाम आप उनको देख लीजिए, और आईएक्स में भी सेम स्टोरी, इतना चल चुका है। दोनों शेयर चलने वाले क्यों लेने आपको? जो नहीं चल रहे हैं उनको ढूंढिए, जो चल चुके हैं उनमें क्यों रिस्क उठाना चाह रहे हैं ऊपर के लेवल पे जाके। वो रॉकेट देखा ना, एक लेवल से चलता है ऊपर तक जाता है, कहीं तो जाके वो थोड़ा धीरे होता है, फिर नीचे आना शुरू होता है। तो वैसे ही ऊपर टॉप पर पहुंच रहा है, क्यों इतना रिस्क उठाना चाह रहे हैं? फंस गए तो और दिक्कत हो जाएगी। बेटर है नीचे आराम से कोई और शेयर ले लीजिए। एक तेजी नहीं मिली, कोई बात नहीं, दूसरी तेजी मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारी तेजी स्टॉक में रोज होती रहती हैं। अच्छा जी, थैंक यू पत्रा साहब और थैंक यू टिबरेवाल साहब। रिलायंस एमडी रिटायरमेंट न्यूज। सर कभी ना कभी तो होगा ही, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, सबको ही जाना होता है। चाहे वो टाटा के समूह के हों, रिलायंस के हों, आदित्य बिरला ग्रुप के हों, अदानी ग्रुप के हों, सबको ही जाना होगा। और सबका सक्सेशन प्लान रेडी है। मतलब आप इतना मान के चलिए, हम आप और छोटे छोटे आम रिटेल निवेशक कितने पैसे डाल देंगे? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़। कंपनी ये 8 लाख करोड़ की है। 8 लाख करोड़ का ग्रुप, या 15 लाख करोड़ की है, 16 लाख करोड़ की है। उनके पास ज्यादा पहले सक्सेशन प्लान नहीं बना होगा, उनको ज्यादा नहीं पता होगा इसके बारे में, उन्होंने नहीं ज्यादा प्लान कर रखा होगा, या एलआईसी ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स को नहीं पता होगा ये चीजें। हमसे पहले तो वो लोग इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे ना अगर कुछ ऐसा होने वाला होगा तो। और उन्होंने बैठ के एक मीटिंग रख के ये बात तय भी कर ली हुई क्या होने वाला है आगे चल के। तो कोई बात नहीं, कंपनी तो एक रूल्स के ऊपर कामकाज करती है और रूल्स ऑलरेडी तय होंगे जिसके अकॉर्डिंग कंपनी काम करेगी। वो पहले भी रतन टाटा साहब गए, एन चंद्रशेखरन साहब आए, तो क्या फर्क पड़ा? कंपनी ने उल्टा और ग्रो ही किया ग्रुप। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रुप की परफॉर्मेंस होती रहती है और एक लेवल तक आने के बाद जो लिजेसी है वो पास ऑन हो जाती है अगली जो जनरेशन होती है उनको। तो ठीक है, ये सब तो न्यूज आती रहेंगी अभी, लेकिन कुछ भी ऐसा कोई कंफर्मेशन किसी न्यूज पे नहीं आया, सिर्फ बस बाजार में है। अच्छा, सुमित जी, मेरा दोस्त डेल्टा कॉप में फंस गया है ऊपर लेवल पर, अब क्या करें? सिंह साहब, दोस्त की बड़ी चिंता है, वैसे अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं आप। खैर, अच्छी चीज ये है कि सर डेल्टा कॉप कैश रिच कंपनी, वैसे तो डेट फ्री कंपनी है और केपेक्स भी पूरा कर चुकी है। कुछ है नहीं, एक जहाज बन गया बढ़िया और उस पर कैसीनो चल रहा है, सेल अच्छी है ही, तो दिक्कत एज सच तो नहीं है। कैश रिच कंपनी है और वन ऑफ द नोन प्रमोटर है। ऑब्वियसली बात है, बाजार के बड़े निवेशक भी इसमें निवेशित हैं। और गोवा में आप कभी गए हो तो ये कसीनो में भीड़ भी बहुत रहती है, अच्छा बिजनेस है वहां पर। तो एक दो चीजें जरूर ऊपर नीचे होती रहेंगी। एक गोवा में लॉकडाउन, 50% कैपेसिटी पे कामकाज, थोड़ा 1-2 क्वार्टर के नंबर्स में प्रेशर, ये सब रहेगा। लेकिन अगर उसने फ्यूचर नहीं ले रखा है आपके दोस्त ने और कैश में शेयर ले रखे हैं तो उसको बोलिए बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में ले रखा है तो सर मैं गलत आदमी हूं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये गलत आदमी गलत है, इससे आप सवाल पूछ रहे हैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। पोलीकैब, एस्ट्रल, प्रिंस पाइप, रिलैक्सो और तेरी बेस्ट एसआईपी स्टॉक आउट ऑफ ऑल। बाप रे बाप सर, सारे स्टॉक में एक चीज बहुत कॉमन है, सब के सब बहुत चले हैं, सब के आप सिर्फ 5 साल के या 3 साल के चार्ट उठा के देख लीजिए, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि सब के सब कहां से कहां पहुंच गए। 150-150 रुपए का शेयर 5-5 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार पहुंच चुका है। तो अब कैसे इसके बारे में बताऊं कि एसआईपी करें? आप इनमें एसआईपी कर भी देंगे तो भी फंसने की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो पॉलीकैब को सबसे ऊपर तवज्जो दीजिएगा, फिर आप रिलैक्सो का ध्यान रखिएगा, एस्ट्रल और प्रिंस पाइप को नीचे की तरफ रखिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। कंपनियां दोनों चारों अच्छी हैं, ऐसा बुराई नहीं है, मिड कैप के अच्छे नाम, लेकिन सब के सब बहुत भागे हैं। प्रिंस पाइप को छोड़कर, प्रिंस पाइप सबसे कम भागा लेकिन वो भी भागा है, तो इसलिए ध्यान संभल के इसमें आप हाथ डालेगा। लेकिन एसआईपी ऐसे करिएगा कि आपका नजरिया ठीक ठाक हो और प्रोडक्ट को आप देख कर ही यहाँ पे एसआईपी करें। प्रोडक्ट चारों के ही अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, और लगता है समय पूरा हो गया। अच्छा,
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। माफी उन सभी लोगों से जिनसे आज बातचीत नहीं कर पाए और समय पता ही नहीं चला बातचीत के दौरान। खैर अगला साल आपके लिए बढ़िया रहे, शुभ रहे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और एंजॉय करिए। बाजार में ऐसे 2021 गए, 17 गए, 18 गए, 19 गए, 20 गए, ऐसे साल जाते रहते हैं, बाजार तब भी रहता है। तो जो इस फाइनेंशियल ईयर में आपके गोल या जो इस कैलेंडर ईयर में गोल पूरे नहीं हुए वो अगले हो जाएंगे, चिंता की बात ही करना है। बुलिश रहिए इंडिया पे, बढ़िया से पैसा डालिए, पैसा सेव करिए, फ्यूचर के जनरेशंस के लिए सेव करिए और प्रोडक्ट कंपनी पर नजर रखिएगा। इसी अच्छे नोट के साथ आप सभी को शुभकामनाएं आने वाले साल के लिए। हैप्पी वीकेंड, एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर टुनाइट पार्टी, हैव फन।